प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका पुस्तकों से 1000 मालिका पंक्ति कल्कि अवतार के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। मैं मेरे पिछले वीडियो में पॉइंट नंबर 8 को आप लोगों को बताया था। इस पॉइंट में कल्कि अवतार के बारे में, वो शाखा वृक्ष कैसे कल्कि अवतार लीला में होगा, शाखा से वृक्ष कैसे जन्म लेंगे, यानी कि अंश से परमात्मा खुद व स्वयं भगवान खुद और स्वयं पूर्ण ब्रह्म खुद कैसे आएंगे धरती पर, ऐसा वर्णन किया गया था। अभी हम सुनेंगे पॉइंट नंबर 9 को भविष्य मालिका पुस्तकों से क्या लिखा गया है। चलिए सुनते हैं। अच्युत ठार अंक विज्ञान पुस्तक एक कथा उल्लेख रही। अति अधर्म अक्रिया अन्याय होइब, तेणु प्रभुंकर कल्कि अवतार हेब। यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 पर बताया गया है कि अति अधर्म अक्रिया अन्याय होइब, इसका मतलब ये है कि धरती पर और हमारा पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में अधर्म अक्रिया अन्याय होगा, पाप की धारा बढ़ेगा, अधर्म अन्याय की धारा बढ़ेगा धरती पर। इसलिए धरती पर भगवान की कल्कि अवतार होगा। वो अवतार कलियुग की अंतिम समय पर होगा, ऐसा लिखा गया है। चलिए अभी सुनते हैं पॉइंट नंबर 10 को। धरित्रिता भारसाम्य बसई हरई, तेणु प्रभुंकर कल्कि अवतार हुई। इसका मतलब यह है कि धरित्री और हमारे पृथ्वी अपना भारसाम्य खो बैठेगा। ऐसा हो जाएगा यहाँ पर पृथ्वी पर कि पृथ्वी महाप्रलय में डूब जाएगा, ऐसा संकेत आएगा और पृथ्वी का स्थिति ऐसा हो जाएगा। वो सुरक्षित अवस्था से असुरक्षित अवस्था में पहुंच जाएगा। इसीलिए स्वयं भगवान को कल्कि अवतार होकर आना पड़ेगा हमारा पृथ्वी पर। यहाँ पर यही वर्णन किया गया है कि भगवान कल्कि अवतार होकर कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे, क्योंकि धरती अपना भारसाम्य खो बैठेगा, इसीलिए कल्कि अवतार धरती पर होगा। ऐसा लिखा गया है भविष्य मालिका पुस्तकों में। पृथ्वी महापाप में, महा अंधकार में, घोर अन्याय अधर्म अक्रिया पर इतना भारी हो जाएगा कि पृथ्वी महाप्रलय में डूब जाने का समय चला आएगा। इसलिए भगवान कल्कि अवतार होकर धरती पर आएंगे। लेकिन इस बार जो आएंगे धरती पर, वो सबसे नया होगा, भगवान का नया रचना धरती पर होगा। वो कैसे है कि वो शाखा से वृक्ष पैदा होंगे और जन्म लेंगे धरती पर। चारों युग हुआ, स्वयं पूर्ण ब्रह्म कभी नहीं आए थे धरती पर। सब युग में अंश प्रतिम अंश महाकड़ा ही आए थे। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, पूर्ण ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है, उनके अंश प्रतिमा ही है। वो ही पूजा पाते हैं भगवान के रूप में। अभी तक धरती पर हम लोग पूजते हैं। लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म है, जो स्वयं भगवान है, खुद भगवान जो है, वो कभी नहीं आए हैं धरती पर अपना मानव सृष्टि में मानव के रूप में लीला खेला करने के लिए। लेकिन कलियुग के अंतिम समय पर जब पृथ्वी अपना भारसाम्य खो बैठेगा और पृथ्वी महाप्रलय में डूब जाने का समय चला आएगा, ऐसा परिस्थिति पर पृथ्वी फंस जाएगा, तभी स्वयं भगवान धरती पर आने का अपना प्रोग्रामिंग करेंगे और अपना लीला खेला रचेंगे। इसीलिए हमारे उड़ीसा की जो संत लोग हैं, जो महापुरुष हैं, पंचकादि महात्मा हैं, महापुरुष अच्युतानंद वगैरह, वो लिख कर गए हैं कि ऐसा लीला खेला होगा जब कलियुग की अंतिम समय, वो कलियुग की जो अंतिम समय है वो 5000 वर्ष में चला आएगा। तो कलियुग की 5000 वर्ष भोग के बाद ऐसा लीला खेला और कल्कि लीला खेला भगवान की धरती पर होगा। यही भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। चलिए अब सुनते हैं 11 नंबर पॉइंट को। क्या लिखा गया है महापुरुष अच्युतानंद जी की आदि संहिता पुस्तक में, पेज नंबर 39 पर यह बात लिखा गया है। चलिए सुनते हैं। जेकाले कली हेब क्षय, कलंकी होइब उदय, सत्यरे स्थापिबु धरित्री, से कली म्लेच्छंकु निपाति, सुजने तरिब सकल, से भी अभय पाद तल। यहाँ पर लिखा गया है काले कली हेब क्षय, कलंकी होइब उदय। इसका मतलब ये है कि जब कलियुग का अंतिम समय आएगा, कलियुग का क्षय होगा, पतन होगा,
तो कलंकी भगवान जो है, जो कल्कि भगवान है, वो उदय होंगे धरती पर। और कल्कि भगवान के उदय ही कलियुग का अंतिम है और ध्वंस का और सर्वनाश का समय है। भगवान कल्कि उदय होंगे तो कलियुग का समाप्त घटेगा धरती पर, ऐसा ही लिखा गया है यहाँ पर और वर्णन किया गया है। सत्यर स्थापिबु धरित्री सेकड़ी म्लेच्छों को निपाती, तो भगवान कल्कि जो है वो उदय होंगे, उदय होकर सत्य में धरित्री को स्थापेंगे और सत्य युग को धरती पर लाएंगे। जो कड़ी म्लेच्छ हैं उनको निपात करेंगे और विनाश करेंगे और संहार करेंगे, ऐसा लिखा गया है। जो ने तरीब सकल से भी अभय पादो तल, जो दुष्ट म्लेच्छ हैं वो नाश जाएंगे और विनाश जाएंगे, लेकिन जो संत लोग हैं, जो सुजन जन हैं, जो भक्त हैं, वो लोग, वो जो कल्कि भगवान मानव के रूप में आएंगे, उनकी श्री चरण में शरण लेकर वो लोग उद्धार होंगे और भवजल से तर जाएंगे, ऐसा लिखा गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। यहाँ पर ऐसा ही वर्णन किया गया है। भविष्य मालिका के अनुसार स्वयं भगवान कल्कि आएंगे धरती पर। वो धरती पर तब आएंगे जब यहाँ पर पाप भरा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पृथ्वी अपना भारसाम्य खो बैठेगा, महाप्रलय में डूब जाने का संभावना उपस्थित होगा। ऐसे ही समय में स्वयं भगवान कल्कि जो पूर्ण ब्रह्म हैं वो मानव के रूप में धरती पर आएंगे, क्योंकि अंश कलेवर जो हैं, जो रामकृष्ण आदि प्रभु अंश हैं, नारायण ब्रह्म हैं, के माध्यम से धरती को महाप्रलय से उद्धार करना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म को आना पड़ेगा कलियुग के अंतिम समय पर धरती पर। वो पूर्ण ब्रह्म ही आकर धरती पर पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार करेंगे, ऐसा ही लिखा गया है भविष्य मालिका पुस्तकों में। तो आज हम सुने कि भविष्य मालिका शास्त्रों से मैंने बताया पॉइंट नंबर 9, 10 और 11 को। इस पर लिखा गया है भगवान कल्कि धरती पर आएंगे, आकर कलियुग को समाप्त करेंगे, सत्य पर धरित्री को स्थापेंगे और प्रतिष्ठा करेंगे सत्य युग को धरती पर, म्लेच्छ दुष्टों को संहार करेंगे और जो सुजन साधु संत भक्तजन हैं उनको अपने चरण में आश्रय देकर भवसागर से पार करेंगे, ऐसा ही लिखा गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। मेरे आगामी अध्याय में 1000 पॉइंट से और कुछ पॉइंट को बताऊंगा भविष्य मालिका शास्त्रों से। धन्यवाद।